Hallelujah. Nevertheless, I will remember my covenant with you in the days of your youth, and I will establish an everlasting covenant with you. Hallelujah. खुदा ने वादा किया बनी इसराइल कौम के साथ कि मैं उस अहद को जो मैंने तेरी जवानी के अयाम में तेरे साथ बांधा और उसको याद रखूंगा और हमेशा का अहद तेरे साथ बांधूंगा, हमेशा का अहद तेरे साथ बांधूंगा। और फिर जब हम इसी की 16वें बाब की 63 पढ़ते हैं, हिजकिय्याह चैप्टर 16 वर्स 63, ताकि तू याद करके पलवार पशेमान हो और शर्म के मारे फिर कभी मुंह ना खोले, जबकि मैं सब कुछ जो तूने किया है माफ कर दूं। खुदा फरमाता है, ताकि तू याद करे और शर्म के मारे फिर कभी मुंह ना खोले, जबकि मैं सब कुछ जो तूने किया माफ कर दूं। और खुदावंद फरमाता है माफ कर दूंगा मैं जो कुछ तूने किया है, जो कुछ तू कर चुका है, जो तेरी जिंदगी में गुनाह रहा है, और मैं माफ कर दूंगा। लेकिन कब? जब तू याद करेगा, जब तू पशेमान होगा, जब तू अपने गुनाहों से तौबा करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जब तू अपने गुनाहों से तौबा करेगा और अपनी जिंदगी मुझे दे देगा, मेरे कदमों में आ जाएगा और माफी मांगेगा, तो जो कुछ तूने किया है मैं तुझे माफ कर दूंगा। हालेलुया। ये खुदावंद का वादा है उन लोगों के साथ जो अपने गुनाहों से तौबा करके उसके कदमों में आ जाते हैं और वो उनके सारे गुनाह माफ कर देता और बरकत बख्शता है। That you may remember and be shamed. Never open your mouth anymore because of your shame. When I will prove you an atonement for all what you have done, whatever you have done, hallelujah, जो कुछ तूने किया है और मैं उसे माफ कर दूंगा। खुदावंद फरमाता है हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद अपने अहद को याद रखता है और फिर नए अहद बांधता है। कैसे अहद बांधता है? नए अहद बांधता है। और खुदावंद ने फिर यिर्मयाह नबी की मार्फत कहा। जब हम यिर्मयाह की किताब पढ़ते हैं, यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 31, पढ़िए जरा। यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 31, यिर्मयाह 31 बाब उसकी 31वीं आयत, पढ़िए जरा। Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Praise the Lord, hallelujah. देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इसराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ एक नया अहद बांधूंगा, नया अहद बांधूंगा। The time is coming, declare the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. Hallelujah. How beautiful promise, how beautiful covenant जो खुदावंद ने अपने लोगों के साथ वादा किया। मैं बनी इसराइल के साथ और यहूदा के घराने के साथ एक नया अहद, और वो नया अहद कैसा होगा और
उस नए अहद में अगले हिस्से में लिखा है, I will put my law in their minds. I will put my law in their minds. मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूंगा. कहाँ रखूंगा अपनी शरीयत? कहाँ रखूंगा अपनी शरीयत? उनके बातन में. मैं अपना कलाम उनके बातन में रखूंगा. And I will write it on their heart. And I will write it on their heart. मैं उनके दिल पर लिखूंगा. हालेलुया. मैं उनके दिल पर लिखूंगा. खुदावन अपने लोगों के जो वफादारी के साथ उसके साथ चलते हैं, खुदावन अपना कलाम, अपनी शरीयत, अपने अहकामात उनके दिल पर लिखता है, दिल पर लिख देता है, ताकि वो भूले नहीं, वो भूले नहीं बल्कि हमेशा याद रखें. और फिर खुदा का वादा है अगले हिस्से में लिखा है, मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे. वो मेरा, मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे. और कौन लोग? कौन लोग खुदा के लोग होंगे? किन के साथ वादा है? किन को वो कहता है? जिनके ज़हन में खुदा का कलाम है. कौन कौन खुदा के लोग हैं? जिनके ज़हन में खुदा का कलाम है, जिनके दिल पर खुदा का कलाम लिखा हुआ है, और जो वफादारी और सच्चाई के साथ उसके साथ चलते हैं और अपने गुनाहों से तौबा करके खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लेकर वफादारी से उसके साथ चलते हैं. वो खुदा के लोग हैं. वो खुदा के लोग हैं. और उनके साथ वादा है, मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरे लोग होंगे. हालेलुया, हालेलुया. और फिर इसे इन्हीं आयत के अगले, इसी आयत के अगले हिस्से में लिखा है, और लिखा है, मैं उनकी बदकारी बख्श दूंगा और उनके गुनाह याद ना करूंगा. हालेलुया. मैं उनकी बदकारी, क्या खुदा का वादा है? खुदा का क्या वादा है? मैं उनकी बदकारी बख्श दूंगा और फिर मैं उनके गुनाह याद नहीं करूंगा. और किन लोगों के? जो लोग अपनी बदकारी का इकरार करके और अपने गुनाह का इकरार करके और अपने गुनाहों से तौबा करके और उसके साथ वफादारी से चलना शुरू कर दें. खुदावंद कहता है, मैं उनके गुनाह फिर कभी याद नहीं करूँगा, बदकारी मिटा डालूंगा. जैसा कि हम अमाल की किताब में पढ़ते हैं, अमाल की किताब एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 19. अमाल की किताब उसका 3रा बाब उसकी 19वीं आयत. So then, let your hearts be changed and be turned to God, so that your sins may be completely taken away, and times of blessings may come from the Lord. Hallelujah. तौबा करो और खुदा की तरफ फिरो. बस तौबा करो, रजू लाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं. इसी तरह खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आएंगे, ताजगी के दिन आएंगे, खुशी के दिन आएंगे, बरकत के दिन आएंगे. जब खुदा की तरफ फिरोगे, खुदा की तरफ आओगे, खुदा की तरफ आओगे और अपने गुनाहों से तौबा कर लोगे, तो फिर खुदा की तरफ से ताजगी के दिन, खुशी के दिन, बरकत के दिन आएंगे. क्योंकि खुदा फरमाता है, मैं उनकी बदकारी बख्श दूंगा और उनके गुनाह फिर याद नहीं करूंगा.
बल्कि मैं उनको मिटा डालूंगा, उन गुनाहों को क्या करूंगा, मिटा डालूंगा। खुदा का ये वादा है और खुदा का ये अहद है। खुदा ने कहा कि मैं एक नया अहद बांधूंगा, नया अहद बांधूंगा। लेकिन नया अहद जो है ये किस लिए, नया अहद किस लिए है? गुनाहों की मुआफ़ी के लिए। नया अहद किस लिए? गुनाहों की मुआफ़ी के लिए। Hallelujah. New covenant is for the forgiveness of sin. New covenant is for the forgiveness of sin. Hallelujah. Hallelujah. Matthew chapter 26. Matthew chapter 26 verse 28. पढ़िए जरा। Take of it, all of you, for this is my blood of the testament, which is given for men for the forgiveness of sins. Hallelujah. How beautiful thing. Hallelujah. यसु मसीह जब अपने शागिर्दों के साथ बैठा हुआ था आखिरी खाना के लिए, आखिरी खाना खाने के लिए, और यसु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये खाना मैं तुम्हारे साथ खाऊं, ये फसा मैं तुम्हारे साथ खाऊं। मुझे बड़ी आरज़ू थी, आज मेरी आरज़ू पूरी हुई है। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, तुम्हारे साथ खाना खा रहा हूँ। और मेरी बड़ी आरज़ू थी। जब किसी की कोई आरज़ू पूरी होती है तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं होती। यसु मसीह अपने शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा हुआ था और उनको कह रहा था कि मेरी बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा मैं तुम्हारे साथ खाऊं। और जब यसु मसीह फसा खाने के लिए उनके साथ बैठा तो यसु मसीह ने क्या कहा? यसु मसीह ने प्याला लिया, यसु मसीह ने प्याला लिया और कहा, ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाता है। This is my blood of covenant which is poured out for many for the forgiveness of sin. Hallelujah. क्योंकि ये मेरे वो अहद का खून है जो बतेरों के गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। New covenant is for the forgiveness of sin. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. जब हम लूका की अंजील का मुताला करते हैं तो लूका की अंजील में भी यसु मसीह ने यही लफ्ज़ कहे। लूक चैप्टर 22 verse 20 हमारे इस हवाले पर लूक चैप्टर 2 verse 20। ब्रदर आपने निकाल दिया तो आप पर Chapter 22. Luke chapter 22 verse 20। Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. Hallelujah. Hallelujah. इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। यसु मसीह ने हुक्म दिया है। यसु मसीह ने क्या किया है? हुक्म दिया है। और जब कभी पियो मेरे यादगारी के वास्ते यही किया करो। क्यों उसने ये कहा? क्योंकि ये मेरे खून में
नया अहद है, ये मेरे खून में नया अहद है। और ये वो अहद है जिसका वादा खुदा ने हिस्कियल नबी की मार्फत किया, जिसका वादा खुदा ने यर्मिया नबी की मार्फत किया। और ये मेरा वो नया अहद का खून है जो बतेरों के गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। हुक्म दिया यीशु मसीह ने, इसको खत्म नहीं करना, इसको बंद नहीं करना, बल्कि करते रहना है। क्या करना है? करते रहना। क्यों करते रहना है? इसलिए कि नया अहद किस लिए है? गुनाहों की मुआफ़ी के लिए। नया अहद किस लिए है? गुनाहों की मुआफ़ी के लिए। जज़ियल, नया अहद किस लिए है? गुनाहों की मुआफ़ी के लिए है। हालेलुया। न्यू कवेनेंट इज फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। हालेलुया। आगे जाके हम देखते हैं कि इसे करते क्यों रहना है, करते क्यों रहना है, इसे लेते क्यों रहना है, पीते क्यों रहना है। Gospel of John chapter 53 verse 57। यूहन्ना की अंजील उसका सॉरी यूहन्ना की अंजील 6 बाब, माफ कीजिएगा, 6 verse 6 chapter 6, John Gospel of John chapter 6 verse 63। I'm sorry I told you chapter 53। जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह है और जिंदगी भी है। यूहन्ना की अंजील 6 बाब वर्स 53। यसु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। हाँ जी, आगे अगले हिस्से में पढ़ें। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। किसने कहा? किसने कहा? यीशु मसीह ने। जवाब देना, किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। नया अहद किस लिए है? नया अहद किस लिए है? हमेशा की जिंदगी के लिए। नया अहद किस लिए है? सब बोले, हमेशा की। नया अहद किस लिए है? हमेशा की जिंदगी के लिए है। न्यू कवेनेंट इज फॉर द इटर्नल लाइफ। हालेलुया। न्यू कवेनेंट इज फॉर द इटर्नल लाइफ। हालेलुया। नया अहद गुनाहों की माफी के लिए है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और इस नए अहद में वादे क्या है? क्या वादा क्या है? आइए हम देखें इस नए अहद में वादे क्या है। और जब हम इसे आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, whoever eats my flesh and drink my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. And I will raise him up at the last day. मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। किसको?
जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है उसे जिंदा किया जाएगा, उसे जिंदा किया जाएगा। और बाइबल मुकद्दस ये बताती है जब यीशु मसीह आएगा, जब यीशु मसीह आएगा तो मुर्दे गैर फानी हालत में जी उठेंगे, मुर्दे गैर फानी हालत में जी उठेंगे। और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो बाकी जिंदा होंगे बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। हालेलुया। Then we who are alive and remain until the coming of the Lord. Hallelujah. Will put up together with them, met to the Lord in the air. Hallelujah. Lord Jesus, hallelujah. मुर्दे गैर फानी हालत में जी उठेंगे क्योंकि यीशु ने कहा I will and I will raise him up at the last day. हालेलुया। मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। किसको? जिसने अपने गुनाहों से तौबा की है, जिसने खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लिया है और जो जिसके दिल पर खुदा का कलाम लिखा हुआ है, जिसके ज़हन में खुदा का कलाम लिखा हुआ है और खुदा के साथ वफादारी से चलता है, यीशु मसीह का उसके साथ वादा है कि मैं उसे फिर आखिरी दिन जिंदा करूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगले हिस्से में लिखा है He remains in me and I in him. वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें कायम रहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जो कोई शख्स मुझ में कायम रहता है मैं उसमें कायम रहता हूँ। यीशु के खून के वसीला से, उस अहद के वसीला से जिस अहद का खुदावंद ने हिजकिय्याह की मार्फत कहा और यर्मिया की मार्फत कहा, उस अहद के वसीला से खुदावंद जो है वो अपने लोगों के दरमियान रहता है, उनमें रहता है। हालेलुया। फिर अगले हिस्से में लिखा है Gospel of John और चैप्टर 6 वर्स 53 तो 57 हम सीख रहे हैं और लिखे हैं और मैं अपने बाप के सबब से जिंदा हूं, मैं अपने बाप के सबब से जिंदा हूं। जो मुझे खाएगा वो मेरे सबब से जिंदा रहेगा। मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, जो मुझे खाएगा, जो मेरा खून पिएगा, मेरा गोश्त खाएगा, मेरा खून पिएगा और वो मेरे सबब से जिंदा रहेगा। और जैसा कि लिखा है And I live because of my Father. He who feeds on me will live because of me. Hallelujah. ये बड़ी बात है कि हम यीशु मसीह के वसीला से जिंदा हैं। किस लिए जिंदा है? यीशु मसीह के वसीला से जिंदा हैं। We are alive because of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah.